सफलता का फॉर्मूला जान लो, कि सफलता का फॉर्मूला जान लो, अच्छे कर्म करते रहो और कर्मों को ही अपना सब कुछ मान लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश आर्य और आज बड़े चलो के मंच पर फिर से आपके सामने एक प्रेरक कविता लेके हाजिर हूं। प्रेरक कविता है कर्मों का फल। जी हाँ, आपने बहुत बारी सुना होगा कि आप जो कर्म करते हैं उसका फल आपको मिलता रहता है, और इसी को साबित करने के लिए ये कहानी, ये एक स्टोरी आपके लिए बनी है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी हाँ, हमें भी अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये कहानी एक राजा की है कि राजा अपने सैनिकों को चेक करना चाहते थे कि कौन कैसे कर्म कर रहा है, कौन कैसे फल मिलने चाहिए उसको। तो राजा ने एक बार अपने तीनों मंत्रियों को बुलाया, जिनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बात कही जाती थी कि वो राजा के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, प्रजा के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो ऐसे में राजा ने एक परीक्षण किया, सोचा कि इन तीनों की परीक्षा ली जाए। अब वो तीनों मंत्रियों को बुलाते हैं अपने राजमहल में और उनको कहते हैं कि आप एक ये थैला लीजिए, ये बैग लीजिए, इसको कैरी करिए और आप बगीचे के अंदर चले जाइए और इसमें बहुत सारे फल इकट्ठा करिए। अब किसी के पास कोई प्रश्न पूछने के लिए नहीं था, क्योंकि राजा से कौन पूछे कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे किया जा रहा है। ऐसे में तीनों मंत्री अपना अपना बैग उठाते हैं और बगीचे में चले जाते हैं, बाग के अंदर जाते हैं और वो उसमें फल एकत्रित करते हैं। सब पहले मंत्री सोचते हैं कि राजा के लिए फल लेके जाने हैं, तो वो बहुत अच्छे अच्छे फल इकट्ठा करते हैं। सोचते हैं कि राजा हैं, फलों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो वक्त लगाते हैं लेकिन राजा के लिए बहुत सारे फल इकट्ठे करते हैं और वो भी अच्छे अच्छे मीठे फल। ऐसे में दूसरे मंत्री भी सोच रहे होते हैं कि हम तीनों को ये काम दिया गया है, ऐसा करता हूँ मैं इसको थोड़ा जल्दी करता हूँ। और वो ऐसे में क्या करते हैं, थोड़े सड़े गले, थोड़े टेढ़े मेढ़े, कम मीठे चेक भी नहीं किए और फल इकट्ठा कर लेते हैं। सोचते हैं कि ज़्यादा फल हो जाते हैं और वो जल्दबाजी थोड़ी सी करते हैं। तीसरे मंत्री भी फल ढूंढ रहे होते हैं। वो सोचते हैं कौन सा राजा देखने वाला है कि इस थैले के अंदर क्या है, उसने ये देखना है किसका वजन ज़्यादा है। तो वो ऐसे में क्या करते हैं कि बहुत सारे फल, कूड़ा कचरा जो भी मिलता है ना, कटा फटा सब इकट्ठा करके उस बैग के अंदर डाल देते। वो ये भी नहीं देखते कि कुछ खराब फल भी हैं। अब वो बैग को, बोरी को भर के राजा के सामने प्रस्तुत होते हैं। राजा तीनों को बुलाते हैं। अब राजा ने उनके बैगों पर नज़र डाली और एक ही नज़र में उन बैगों को देखा भी नहीं सही से और कहा कि इन तीनों मंत्रियों को एक जगह पर कैद कर दिया जाए, तीनों को अलग अलग कैद कर दिया जाए, वो भी 15 दिन के लिए। तीनों मंत्री भौचक्के के रह जाते हैं, लेकिन राजा के सामने बोले कौन। और ऐसे में तीनों मंत्रियों को अलग अलग जगह पर, ऐसी जगह पर जहां उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, कैद कर दिया जाता है। 15 दिन के लिए कैद होना था। जब 15 दिन बाद उन्हें कैद खाने से बाहर निकाला जाता है, तो जो पहले मंत्री जिन्होंने राजा के लिए अच्छे अच्छे फ्रूट्स, अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे फल लिए थे, उनके पास वो फल थे, उस बोरी के साथ वो बंद थे। तो उन्होंने वो 15 दिन अच्छे फल काटे और वो स्वस्थ भी रहे और सुरक्षित भी रहे। दूसरे मंत्री जिन्होंने खराब फल लिए थे, उन्होंने फल खाए लेकिन कुछ खराब भी थे, सड़े गले भी थे। तो उनकी उन 15 दिनों में तबीयत खराब हो गई और वो बीमार हालत में उस कैद खाने से बाहर निकले। अब बात आई तीसरे मंत्री की, क्योंकि उन्होंने अच्छे फल नहीं लिए थे, सड़े गले फल लिए थे और पूरा कचरा भी इकट्ठा कर लिया था। तो जब उस कैद खाने को खोला गया तो मंत्री जिंदा तो नहीं थे, वो मर चुके थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। वो फल ही थे और वो फल भी खराब सड़े गले थे, जिसे वो नहीं खा पाए और न खाने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि राजा जी को पता लगा कि मेरे लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, हमारे इस देश के लिए, हमारे राज्य के लिए कौन अच्छा बेहतर सोच सकता है। और जो मंत्री 15 दिन तक सुरक्षित रहे, अच्छे रहे, उनको अपना सेनापति उन्होंने नियुक्त किया। ये कहानी थी राजा की, लेकिन इससे सीख हमें मिलती है कि दुनिया एक बगीचा है और आपके जो कर्म हैं वो फल हैं। अब आपको सोचना ये है कि आप
क्या इकट्ठा कर रहे हो, आपके पास है क्या। अगर समय में ज़रूरत पड़ी तो आप अपने कर्मों के फल को ही खाओगे। तो क्या आपने अच्छे कर्म किए हैं। ये अपने आप में एक सीख है कि हमारे साथ कुछ बुरी घटनाएं होंगी, कुछ अब बुरा वक्त आएगा, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि ये कर्म ही हमारा जीवन है। इस कर्म से ही हम आगे चलने वाले हैं, इस कर्म का ही फल हम भोग रहे हैं। तो आपका अच्छा जीवन आपके कर्मों के फल पर निर्भर रहता है। ये कहानी थी एक जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे सकती है कि हम सबको, आप सबको भी अच्छे कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं गलती की वजह से, किसी और की गलती की वजह से या अपनी गलती की वजह से हम कोई बुरे काम तो नहीं कर रहे। तो हमें आज के आज बुरे कामों को त्यागना है, अच्छे काम को करना है, क्योंकि अच्छे कामों के फल ही आपको मिलने वाले हैं और उसी से आप सफल होने वाले हैं, सक्सेस होने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, और उसी से आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। तो आप जीवन में अच्छे कार्य करते रहिए और मैं भी ऐसी कुछ अच्छी कहानियां, मोटिवेशनल कहानियां, प्रेरक कहानियां आपके सामने लेकर आता रहूंगा। आप मेरे साथ इसी चैनल पर यही ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं हूं राजेश आर्या और फिर मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी और खास और प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर और बड़े चलो।